नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का। आज इस सेशन में अपने बात करेंगे राजस्थान के अंदर RACIT एग्जाम जो होता है, RKCL एग्जाम जो होता है, उस एग्जाम को लेके। एग्जाम के अंदर आपकी सारी चीजें डाउट क्लियर करेंगे, जिसके अंदर एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे और परीक्षा को पास करने का क्या फॉर्मूला रहना चाहिए। ये कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और इसके बारे में सारी चर्चा अपने करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी साथीगण जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। तो अपने देखते हैं इसके अंदर कि आपको RACIT का एग्जाम देना है, तभी आप इसके अंदर देखने आए हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी है कि आप भी RACIT एग्जाम देना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं RACIT के अंदर पास हो जाऊं बहुत कम मेहनत के अंदर। तो आपके लिए हमारी टीम ने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक PDF लेके आए हैं, जिसके अंदर 150 प्रश्न होंगे और इन 150 प्रश्नों में से ही आपके परीक्षा में जो प्रश्न है छपते हैं सीधे। जिसके अंदर मैं बात करूं तो 149 रुपए की नहीं, मात्र 49 रुपए की PDF है। मात्र 49 रुपए की PDF है, जिसमें बार बार परीक्षा पूछने जाने वाले प्रश्न है। इसके अलावा इसके अंदर सरल भाषा के अंदर है पूरे इंपोर्टेंट प्रश्नों की PDF है, जो आपको ORJAT ऐप पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना 8875517800 पे, ताकि आपको यहाँ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, 2 अगस्त का अभी आगे एग्जाम है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये PDF आप देख सकते हैं। अपने इसके अंदर देखते हैं कि आपका जो RACIT एग्जाम होता है, इसके अंदर एग्जाम पैटर्न मोस्टली देखे हैं तो आपका मेन एग्जाम होता है, जिसके अंदर 35 क्वेश्चनों का पेपर होता है। 60 मिनट के समय के साथ एक पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स होता है। मैं आपको बताऊंगा, ये आप कह दोगे 35 प्रश्नों के साथ 70 मार्क्स होते हैं, लेकिन नहीं, 100 मार्क्स होते हैं। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरी गाइड कर दूंगा, A to Z इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि आप 100% पासिंग हो जाओ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रहेगी, जिसके अंदर आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा एक भी चीज आपके लिए डाउट नहीं रहेगा। ये जो RACIT है, इसका फुल फॉर्म है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो आपकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंडक्ट करवाती है और गवर्नमेंट का ही ये टेंडर के साथ ये काम करती है। ठीक है, और RACIT जो राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका कंप्यूटर के अंदर बेसिक ज्ञान के लिए 3 महीने का कोर्स है। इसके अंदर आपका परीक्षा पैटर्न क्या रहता है और परीक्षा में क्या पूछा जाता है। तो मैं मोस्टली बात करूं तो 100 अंक का मैंने बताया, जिसके अंदर 100 अंक में से आपको 40 अंक लाने जरूरी है, मतलब 40% आपके आने बहुत जरूरी है। आप कहेंगे हमारा पेपर तो 35 प्रश्नों का 70 अंक का ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जहां पे एडमिशन लिया वहां से भी आपको 30 अंक मिलते हैं। 30 में से 12 अंक वहां भी आने जरूरी है, 40% वहां भी आना जरूरी है। हालांकि यहाँ पे आपके पूरे में से पूरे भेज देते हैं और आप जाते हैं या नहीं जाते उनको वो कोई मतलब नहीं रहता। आप एडमिशन ले लिए, 2-3 हजार रुपए दे दिए तो आपका वहां से काम बन जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर मेन एग्जाम होता है, एक एग्जाम होता है जिसके अंदर 70 अंक का पेपर होता है। 28 प्रश्न आते हैं और इसके अंदर 70 अंक का पेपर होता है। 28 अंक आपको पासिंग के लिए लाना होता है, 40 अंक। और एक प्रश्न है 2 अंक का होता है, 35 प्रश्न होते हैं। इनमें से आपको 14 प्रश्न है जो सही करने होते हैं। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इस एग्जाम के अंदर जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहता है मैं आपको बताऊं तो एग्जाम पैटर्न मोस्टली मैंने बता दिया। अब जो थ्योरी एग्जाम होता है उसके अंदर मैंने आपको वैसे चीजें बता दी। ऑफलाइन ओमार टाइप के एग्जाम होता है, 35 प्रश्न होते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, 70 टोटल मार्क्स होता है। व्यू ड्यूरेशन 1 घंटे का आपका टाइम ही रहता है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूं तो आपका जो है ऑनलाइन जब कोर्स होते हैं उसके अंदर 2 सिस्टम रहता है, एक तो टोटल असेसमेंट का और टोटल मार्क्स जिसके अंदर 23 का रहता है। ठीक है, ये कोर्स के दौरान कराया जाता है, ये कोर्स के दौरान होता है। आपने नहीं किया है तो आपका वो सेंटर वालों ने कर दिया, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको कहूंगा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिकों में से प्रश्न आते हैं, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके 15 टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, 15 चैप्टर दे रखे हैं। इनमें से आपको परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। और इन्हीं 15 में से मैंने आपको जो PDF दिया है मात्र 49 रुपए का, उस PDF के अंदर आपको मिलेगा। इन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न है जो मिलेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आते ही आते हैं। आराम से आप सब प्रश्न सही करके पास हो जाओगे। तो ये आप PDF रट लेना, मैंने भेज दिया आपको, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो आप जाके देखना जरूर। ठीक है,
अब मैं इसके अंदर बात करूं, ये दोनों लैंग्वेज के अंदर पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए जो 15 टॉपिक है उन टॉपिकों की, तो एक तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आपकी रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में रहेगा, एक्सपोर्टिंग योर कंप्यूटर के बारे में रहेगा, इंट्रोडक्शन इंटरनेट के बारे में रहेगा, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में रहेगा, इसके अलावा इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में रहेगा, डिजिटल सर्विस और राजस्थान सिटीजन्स के लिए क्या है वो रहेगा, राजस्थान के सिटीजन सर्विस इन राजस्थान के लिए रहेगा, कॉमन सिटीजन जो आपके है सर्विसेज, मतलब हर कोई लोगों के लिए जो काम आती है राजस्थान की ऑनलाइन सर्विसेज वो सारी रहेगी, मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन के बारे में रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी और मैनेजिंग योर कंप्यूटर। और आजकल एक एआई और आ गया, एआई के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस टाइप के जो प्रश्न है जो परीक्षा के अंदर बनेंगे, इन्हीं टॉपिकों में से बनेंगे, तो आपके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। और इस लेवल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस लेवल के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। इसका एग्जाम कंडक्ट जो करवाता है VMOU करवाता, VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो है कोटा की, वो आपकी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, साल में 3-4 बार कंडक्ट करती है। ये पैटर्न है जो इसके अंदर रहता है। और मेंस के अंदर मैंने आपको चीजें बताई ना, कंप्यूटर बेसिक के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, विंडो, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, डिजिटल के बारे में, UPI के बारे में, भीम आदि के बारे में, साइबर सिक्योरिटी की, राजस्थान ई गवर्नमेंट सर्विस के बारे में, मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में, इनमें से ही जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बेसिकली इन्हीं चीजों को आपको पूछा जाता है, इन्हीं में से आपका परीक्षा के अंदर पास होना होता है। तो बहुत अच्छे से मैंने एग्जाम पैटर्न समझा दिया है। अब पास होना है तो आपके लिए जो मैं PDF दे रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आराम से पास हो जाओगे। तो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी इस वीडियो के अंदर। मुझे पता है इस वीडियो के अंदर व्यूज बहुत कम आएंगे, जो सर्च करके देखने वाले बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, जिसको जरूरत है वही देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलूंगा इस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।